का फैसला वक्त करेगा, खान साहब का फैसला भी वक्त करेगा। अपने आप को जज इस तरह से नहीं करना चाहिए कि वो सर कब एक्सपेक्टेशन नो रिकमेंडेशन। सर एक्सपेक्टेशन क्या की जा सकती है, कब बाहर आ सकते हैं या आ भी सकते हैं या नहीं? डील हो रही है या जब अल्लाह चाहेगा। नहीं चाहते, अब डील वाले डील नहीं करना चाहते हैं? नहीं, देखें, जब अल्लाह ने फैसला कर दिया खान साहब निकल आएगा बाहर। एक वक्त होता है जेल में, वो आपको पूरा करना होता है। डील पे जो लोग आते हैं उनकी सियासत दफन हो जाती है। खान साहब कभी डील नहीं करेगा, ना उसको करनी चाहिए। मैंने यही बात उनको जेल में की भी थी। मैं उनसे ज़रा साफ बात करने वाला आदमी हूँ और उस वजह से मुझे कभी कभी मुश्किलात का भी सामना रहता है पार्टी में। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अगर अपने लीडर से मुखलिस हैं तो यू टेल हिम द ट्रूथ। मैंने यही कहा कि इन अदालतों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और जो लोग आपको कह रहा है कि बाहर 20 लाख बंदा तैयार खड़ा है, वो आपसे मजाक कर रहा है। लोग हैं, लोग निकलना चाहते हैं, फस्तायत इतनी है कि लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। सो समहाउ पॉलिटिकली इस चीज़ से निकलना होगा। और उनको मैंने ये भी कहा कि डील की नहीं मैं बात करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए रास्ता बनाना होगा, क्योंकि कौम आपसे मोहब्बत बेशुमार करती है। बिल्कुल। लेकिन 20 लाख बंदा रोड पे निकालना ये भी मजाक नहीं है। वो एक मौका भी था, वो भी मैंने खान को कहा कि वो हमसे ज़ाया हुआ। वो था 9 फरवरी को, 8 फरवरी के अगले दिन इलेक्शन में जब हमारे साथ धांधली हुई, अगले दिन अगर हम कॉल दे देते तो दुनिया निकल आती। तो खान साहब ने उस पर मुझे कहा कि मैं अगर बाहर होता तो मैं कॉल दे देता। मेरे ख्याल में उस वक्त जो हमारी लीडरशिप बाहर मेन ओहदों पे थी, मैं तो नहीं था, कॉल तो वो दे सकते थे। अगर 9 फरवरी को इलेक्शन के 24 घंटे बाद कॉल दे देते, मैं समझता हूँ कौम निकल आती और हमें हमारा मैंडेट मिल जाता। वो एक गलती हमसे, मैं कहता हूँ बदनीयती पे नहीं, लेकिन एक गलती हमसे स्ट्रेटेजिक हुई है 9 फरवरी 2024। सर हुई होगी गलती, लेकिन मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि अगर आप तब दोबारा हुकूमत टेकअप करते, हालात ऐसे नहीं थे कि लोग आपके साथ होते उस वक्त। बेशक आपकी हुकूमत तो बन जाती, लेकिन क्या आप मुल्क के हालात सुधार सकते? आई डोंट थिंक सो। नहीं, देखो, वो तो आप शायद 9 अप्रैल की बात कर रही हैं, मैं तो ये इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है ना, ये 24 का इलेक्शन हुआ है जिसमें हमारे साथ धांधली हुई, तो हमें प्रोटेस्ट की कॉल मेरे ख्याल में देनी चाहिए थी अगले दिन। ओके। वो मैंने खान साहब को जेल में की, जिस पे उन्होंने मुझे मुस्कुरा के कहा कि यार मैं खुद अगर बाहर होता तो मैं कॉल दे देता। मेरे ख्याल में उस वक्त की जो हमारी क़यादत थी, मैं किसी का नाम नहीं लेता और मैं ये भी नहीं कहता कि बदनीयती थी, मैं कहता हूँ उससे एक स्ट्रेटेजिक एरर हुआ है कि after our mandate was stolen on the 8th of February, this present general election, 1 year post election day, that one day, 8 को इलेक्शन हुआ, 9 को अगर हम 12 बजे एहतजाज की कॉल दे देते, तो मैं चूँकि हल्के की सियासत करता हूँ तो मुझे ये पता है कि जो कैंडिडेट है उससे ज़्यादा लोग एजिटेट होते हैं जो उसके साथ टीम में काम कर रहे होते हैं, अवाम उतने जज्बाती होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप कॉल दे देते, यानी कि आपसे दिन दहाड़े अगर मैंडेट चुरा लिया जाए, तो उस पे तो लोग बड़ा गुस्सा होते हैं, निकलते हैं। We could have given a protest call on 9th. सर अगर दोबारा हुकूमत बन जाती है पीटीआई की, तो आप लोग बदले लेंगे या नहीं? मैं इसके हक में नहीं हूँ, और इस पर मैंने खान साहब से बात की है और वो इससे एग्री करते हैं, और मैंने जान की ये बात की। लोगों ने इस पे मुझे क्रिटिसाइज़ किया। मेरा मकसद था कि मैं खान के लिए बाहर निकलने का रास्ता हमवार करूँ, क्योंकि अगर कुछ लोगों को ये थ्रेट है कि इमरान खान साहब बाहर आके बदला लेगा, या बदला भी नहीं कह सकते, मतलब इंसाफ ही कर दे तो बहुत से लोगों का भट्टा बैठ जाएगा। इस तरह से इंसाफ के जिन लोगों ने जुल्म किया है, तो उस वजह से लोगों का डर दूर करने के लिए, जब अभी ये हुकूमत भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की नहीं बनी थी, 16 फरवरी को पिछले साल इमरान खान साहब से मैं मिला जेल में, और उनको मैंने उस फतह मक्का मॉडल की बात मैंने की थी और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात उन्होंने फिर की थी उसके जवाब में। मेरा मकसद ये था कि बाहर हम एक पॉजिटिव सॉफ्ट मैसेज मैं दूं कि इमरान खान साहब when he comes back to power, he is not after कोई इंतकाम, any retribution। ये बहुत बड़ा मैसेज था कि अब ये हुकूमत नहीं बनी थी, और इमरान खान साहब की तरफ से जेल के अंदर से ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन। और फतह मक्का मॉडल क्या है? फतह मक्का मॉडल है एक दूसरे को माफ़ करना। लोग कहते हैं यार वो बड़ी हस्तियाँ थी, यार वो बड़ी हस्तियाँ थी तो हमने उन्हीं को फॉलो करना है, या हमने कार्ल मार्क्स को फॉलो करना है? हमने किसको फॉलो करना है? बेंजामिन नेतन्याहू को फॉलो करना है, या हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो ये मेरा मकसद था कि खान साहब की तरफ से जेल से माफ़ी की बात निकले, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात निकले, कि बाहर एक पॉजिटिव मैसेज जाए, उनको दरवाज़ा खुला मिले और रास्ता निकले, ना सिर्फ जेल से निकलने का बल्कि हुकूमत दोबारा बनाने का। सर पीटीआई में अभी कौन सा ऐसा बंदा जिसे आप समझते हैं कि ये काम खराब करता है, लाइक उसे पावर भी मिली हो इमरान खान की तरफ से? वो तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। कौन कैमरा अच्छा नहीं है, मेरी सियासी सेहत के लिए अच्छा नहीं।
सर मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ जी। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर या फिर शेर अफजल मरवत। देखिए तीनों मेरे साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं। सियासत वाला जवाब हर किसी ने अपना अपना रोल अदा किया है, लेकिन कोई माइन्यूट मिस्टेक्स जो जज्बाती भी हो सकता है। इंसान से गलती हो सकती है। शाह साहब ने बड़ा स्टैंड लिया है। देखिए मैं शाह साहब से कोई तवक्को नहीं कर रहा था, कुरैशी साहब ने बड़ा स्टैंड लिया है। इतना स्टैंड ले गए, वो सब हैरान है। और जहाँ तक अली अमीन का ताल्लुक है, वो मैं हमेशा दलेर आदमी को पसंद करता हूँ। मुश्किल वक्त में उसने दलेरी से सूबा संभाला। वैसे मैं बता दूँ, सूबा इन हालात में संभालना हर किसी के बस का काम नहीं था। शेर अफजल मरवत जो है वो, मैं उसको पहले तो नहीं जानता था, लेकिन वो जो उसके दिल में होता है उसकी ज़ुबान पे होता है। उसने मुश्किल वक्त में खान साहब का जो है वो साथ दिया, और इसी वजह से जब उनको पार्टी से, अभी तो खैर दोबारा निकाला गया, लेकिन पिछली बार जब निकाला गया था तो मैं अडियाला ही था। तो खान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, कुछ लोग उनको कह रहे थे कि बस ठीक है, उनको बाहर ही रहने दें। तो फिर खान साहब ने बैरिस्टर गौहर से पूछा, गौहर साहब ने भी कहा कि ठीक है मौका दें। मेरे से खान साहब ने आखिर में पूछा कि आप क्या कहते हो। मैं कहा जी उसने मुश्किल वक्त में साथ दिया है, खैर उसको एक मौका दे दें। तो फिर उसके बाद खान साहब ने उनको एक मौका दिया। बाद में बदकिस्मती से फिर उनकी पार्टी से दूरियां हुई, कुछ इश्यूज़ ऐसे हो गए जिस पर बात अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन चूँकि आपने उनकी शख्सियत का पूछा है, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी का साथ दिया है, इस वजह से मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सर अब आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना चाहूँगी। एक सुहेल बड़ाइच वाला क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी। आपकी लंबी जुल्फों के पीछे क्या भेद है? बचपन से बाल माल रखने का शौक था। सर क्यों सूट करते हैं आपको? लगता चॉइस हो सकती है सर, आपको अच्छा लगता है ऐसे बार बार करना? अच्छा है कि बाल गिरने से पहले एक दफा आप लंबे रख लें। सर आपके बाल खूबसूरत भी हैं, मुझे लगता है आपको किसी ने जरूर कहा होगा स्कूल कॉलेज के ज़माने में। मैं किसी के कहने पर कुछ भी नहीं करता, इवन खान साहब के कहने पे भी नहीं। मुझे जो सही नजर आता है मैं वही करता हूँ। सर आप डाई करवाते हैं या फिर नेचुरली ये कलर है? सब कुछ कुदरती है। सर मुझे लगता है सारा हुस्न तो खानों के पास है, पंजाबी बेचारे तो। मेरे ख्याल में हर कौम में अच्छे बुरे और खूबसूरत लोग सब में होते हैं। इट्स नॉट अबाउट बेसिकली फिजिकल फीचर्स। आपका किरदार खूबसूरत होना चाहिए, और पर्सनालिटी में मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुनाफिकत ना हो। जो आप हैं वो आप नज़र आएँ, और बी स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। और सबसे जो मुश्किल काम है, जो मैं समझता हूँ, जिस पे कभी पता नहीं लोग ट्राई करते हैं कि नहीं, सबसे मुश्किल काम सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने आप से कहना है कि क्या आप सच बोल रहे हैं। अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते ना। तो लुकिंग स्ट्रेट इनटू योर ओन आईज, अपनी नज़रों में जो आदमी गिर गया ना, नहीं कि आप दुनिया को धोखा दे दें, लेकिन अगर अपनी नज़रों में गिर गए, आप वैसे ही चलता फिरता एक मुजस्मा तो हो सकते हैं, आप वो इंसान नहीं हैं जिस इंसान पे अल्लाह ताला ने जो है वो फ़ख्र किया था जब उन्होंने वो भेजा आदम को नीचे। तो आप वो इंसान कौन है? वो इंसान वो है जिस पे अल्लाह ताला ने प्राइड फील किया जब उन्हें फरिश्तों से मुकालमा किया था कि इंसान क्यों बना रहे हो। तो उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ ट्रेट्स बताए कि इसमें ये क्वालिटीज़ होंगी। तो उसमें एक क्वालिटी ये भी है कि ये मुनाफिक नहीं होगा, ये सच्चा होगा, ये स्ट्रेट होगा, और गलती इससे हो सकती है लेकिन धोखा नहीं देगा। सर आपकी पॉकेट में रिबॉन के ग्लासेस हैं, क्या ये ओरिजिनल ब्रांड के हैं या फिर कॉपी? पैसे तो ओरिजिनल की दिए थे। सर कितने पैसे लगा लेते हैं अपने पे मंथली? ज़्यादा नहीं करता, लेकिन इंजीनियरिंग के ज़माने से अर्ली यूथ से कोई पेन या ग्लास वगैरह ये चीज़ कोई अच्छी हो तो अच्छा रहता है। आप रोज़ तो नहीं खरीदते? नहीं, फिर भी मतलब अपने आप पे अब आप मंथली कितना करते हैं? 2 लाख 3 लाख या जो पसंद आ? नहीं, इतना कोई नहीं। ये मेरी पत्नी कितने साल पुराना कोट है ये, और ये घड़ी जो है ये 60 की घड़ी है, मेरे दादा के ज़माने की है। तो इतना ज़्यादा खर्चा मेरा अपने आप पे नहीं है। सर इसका मतलब आप ही नए हैं, जो चीज़ पहन रहे हैं नई नई लग रही है। कुछ चीज़ें तो आप जो है वो रखते हैं, बार बार सीरियस चीज़ की तरफ चली जाती है। ये मेरे दादा के हाथ की है, 1960s में उन्होंने हज में ली थी। ये मैं इसको इसलिए पहनता हूँ कि मेरे वालिद के हाथ पे भी रही, और ओमेगा सी मास्टर है, तो 2 हाथ बदल चुकी है ये घड़ी। अच्छा। ये तीसरा हाथ है। इसका मतलब ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इंसान को जो है वो फना है, बका सिर्फ अल्लाह को। ये चीज़ें रह जाती हैं, बिल्कुल सर, चीज़ें रह जाती हैं, आप चले जाते हैं, चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। बेटे को ट्रांसफर करेंगे ये घड़ी? जो उसके नसीब में। सर छल्ला
जो चीज़ अच्छी आप बेटे को या बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो तरबियत है। ये मेरे एक मरहूम दोस्त की निशानी है, ये अकीक है और वो साहिब तसव्वुफ़ बुज़ुर्ग थे। लेकिन सर आपने रिंग फिंगर में पहना है। ये मेरे दोस्त थे, मेरी और उनकी जब दोस्ती हुई तो आई वाज इन माय मिड 20s एंड ही वाज इन हिज मिड 90s। वो एक तरह से एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे। ही इज़ नो मोर, ये उनके हाथ की निशानी है। तो सर बीवी का छल्ला किधर पहना है? वो बड़ी पुरानी बातें हो गई जी। It's been a decade now। सर लेकिन मतलब रिश्ते तो पुराने नहीं होते ना, बीवी स्टिल अ बीवी, मतलब उनका तो कोई निशानी होनी चाहिए। वो निशानी है जो है वो पड़ी आपके वॉलेट में वो पिक्चर है महफूज उनकी। पड़ी है। अब हम खान साहब के ज़िम्मे पड़ गए हैं। अब खान साहब ने हमें कोई ऐसा रोग लगा दिया है पाकिस्तान का, ओह माय गॉड, कि अब वो चीज़ें पीछे रह गई। अब इश्क पाकिस्तान है या इमरान खान है? पाकिस्तान थ्रू इमरान खान। थ्रू इमरान खान। इमरान खान से पहले नहीं था आपको कि पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए? मैं पाकिस्तान की वजह से इमरान खान के पास आया। अच्छा। मेरे दादा ने उन लोगों में से हैं पीर मोहम्मद साहब जो जिन्ना साहब के साथ एज अ वर्कर, क्योंकि जिन्ना साहब को कायद आज़म थे, वो एक स्टूडेंट लीडर थे। तो पाकिस्तान बनाने वाली फैमिली हमारी। सर आपने वही वाली तस्बीह और वैसे ही चप्पल पहने हुए हैं, ये पहले से ही, मतलब आप और खान की पर्सनैलिटी पहले से मिलती है या बाद में ऑप्ट की? आई डोंट नो, ये तो अर्ली 90s से, व्हेन आई वाज माय सेकंड थर्ड ईयर, तो तस्बीह मेरे हाथ में होती थी। कितनी क्यूट सी है, पिद्दू सी, ऐसा लगता है छल्ला हो। ये बड़ी एक ख़ास शख्सियत ने मुझे दी। खान साहब के गनर गार्ड होते थे अयूब भाई, ये उन्होंने उम्रा में, लोग हमारे कारकुन जानते हैं अयूब भाई को। सर तस्बीह का क्या कॉन्सेप्ट भी दे, ये खाना काबा के साथ रगड़ के उन्होंने मुझे तोहफतन दी है, और ये मेरे जेल की साथी है। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जेल में जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे हाथ से तस्बीह भी ले लिया। अब इसमें भी कोई पता नहीं दहशतगर्दी थी क्या थी। तस्बीह, ये कलम और ये घड़ी, ये चीज़ें उतार के ले गए, ये ले गए। फिर थोड़ी देर बाद शुगर करना चाहिए आपको, प्रेशर टैक्टिक, आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आपको दबा लें। नहीं तो इस सर तस्बीह की क्या खास बात होती है? मतलब आप वैसे भी तो जिक्र कर सकते हैं, तो तस्बीह पकड़ना, ये बच्चों के लिए, यूथ के लिए है कि तस्बीह अगर हाथ में होगी तो जिक्र रुकता नहीं है। कुदरती तौर पे हाथ में तस्बीह हो तो जिक्र नहीं रुकता। अच्छा। और सर आप काले कपड़े ही पहनते हैं मोस्टली, A to Z मतलब? इट इज माय फेवरेट कलर। इसके पीछे क्या वजह? आई डोंट नो, आई थिंक इट्स गुड। लेकिन ये एक चीज़ है, खाना काबा का कलर भी काला है, और जो आंख की पुतली है इसका कलर भी काला है। अगर ये काला ना हो तो आपको दुनिया कुछ भी नजर ना आए। सर आपके फेस पे जो ग्लो है इसकी वो मेरी माँ की दुआ है। नहीं, माँ की खूबसूरती है, माँ की दुआ। माँ की दुआ है। अच्छा सर, आप दिन में क्या खाते हैं, आगाज कैसे करते हैं दिन का, मतलब कोई अपना डाइट चार्ट? आई डोंट नो, कुछ हुआ है जेल के बाद एक चीज आई है कि अब तकरीबन मैं 2 मील्स पे आ गया हूँ। अच्छा। और ये सुन्नत तरीका भी है, और मैं सबको ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दोज लॉन्ग रेजिमेंट्स जिसमें आप अपनी डाइटें करते हैं, क्या क्या करते हैं, आप सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आप दिन में 2 वक्त खाना खाएं, दोपहर को चाय शाय या वट एवर आप जो भी करते हैं, लेकिन 2 मील्स अ डे इज़ अ वेरी हेल्दी वे टू मूव फॉरवर्ड, और दिन में आप रिलैक्स भी रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सुबह आपने नाश्ता किया है और दिन को आप कोई ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खाते, तो आप इन चीज़ों से झंझटों से आपकी जान छूटी रहती है। आप मतलब आपका टाइम ज़्यादा काम पे फोकस हो सकता है। सर आप इतने फरमाबरदार लगते हैं, मतलब अपने अब्बा के, ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स के ये बहुत ज़्यादा फरमाबरदार होंगे, तो शादी भी उन्हीं की मर्जी से की थी? सॉर्ट ऑफ नहीं, सही जवाब दें हाँ या ना। शादी हमारी नॉर्मली फैमिलीज में होती है, कजन्स में। ओके। तो जो आपकी भाभी है, शी इज़ माय फर्स्ट कज़न, और चॉइस भी थी मेरी वालिदा साहिबा की। अच्छा। तो काम थोड़ा आसान हो गया था। अच्छा माशाल्लाह, मतलब आपकी भी चॉइस थी और वालिदा साहिबा की। सर आपको तो बहुत प्रपोजल्स आते होंगे, मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है, और वैसे गर्ल्स को बड़े मैनली आदमी अट्रैक्ट करते हैं, जितने आप खुद में इंट्रोवर्ट भी रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में, खासकर पब्लिक लाइफ में आते हैं, तो आपको इन चीज़ों में बड़ा सेंसिटिव इसलिए होना चाहिए कि इन सब चीज़ों की बड़ी रिपरकशंस हैं। It is. और उसकी एक दूसरी वजह यह है कि जब आप पब्लिक लाइफ में इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि देखें 25 करोड़ का मुल्क है, हमसे ज़्यादा कीमती, हमसे ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं, अल्लाह ने हमें एक जगह पे पहुंचा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वी शुड फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मैंने एक दफ़ा बात काबीना में की थी,
मेरी एक साइड पे इस तरफ शहरियार खान बैठते थे, इस साइड पे जरताज बीबी, और जरताज बीबी को तो बेचारी को 10 साल की सज़ा दे दी। उन लोगों को मैं अक्सर ये कुलीग्स को कहता था कि देखो ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है कि 25 करोड़ में आप काबीना में बैठे हैं, या इसको एक और तरह से आप ले लें कि 25 करोड़ के मुल्क में आप अगर फ़र्ज़ करें MNA बन गए हैं, या आप 25 करोड़ के मुल्क में आप कोई डिप्टी कमिश्नर बन गए हैं, या आप किसी अच्छी और किसी पोजीशन पे आ गए हैं, तो वो पोजीशन पर डिमांड करती है कि आप अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं उसको एक साइड पर रख के कम से कम अपनी उस पोजीशन को आप जस्टिफाई करें, बिल्कुल, कि उसकी सैंक्टिटी वायलेट ना हो। सर कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उनका नाम लूँगी, लास्ट सेगमेंट है हमारा, आपने 10 आउट ऑफ उन्हें नंबर देने हैं तो वो आप कर सकते हैं। आज़मा बुखारी साहिबा, ठीक है, वो डेडिकेटेड हैं। नंबर सबको पासिंग मार्क्स देंगे। नहीं प्लीज, आप इतने वो मत बने सियासी, 10 में से नंबर दे दें। 6 दे दें, 6 दे पास रहे हैं वो। अच्छा ओके, आप पास करना चाहते हैं तो 4 नंबर किस चीज़ के कटे, उनकी तल्ख जुबान के या फिर नून लीग में होने की? नहीं, वो परफॉर्मेंस मजीद बेहतर बना है तो उनको 4 नंबर और मिल जाएंगे। सर आपको लगता है कि, आपको क्या लगता है औरत का क्या गहना है, औरत की खूबसूरती क्या है? अगर कोई बहुत हार्श किसी की लैंग्वेज है तो उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन पहनावा खातून का किसी का हया हो सकता है। हया तो एक औरत जो बदकलामी करे या गाली गलौज करे, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बदकलामी तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वो क़ूलू लिन्नास से हुस्ना, बदकलामी तो कोई चीज़ नहीं। सर मरियम नवाज साहिबा को कितने नंबर देंगे? उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी ब्यूटी पे नहीं, से 1 नंबर ज़्यादा दे दें क्योंकि उनकी वो बॉस हैं तो नाराज़ हो जाएंगी। सर ये तो आप ना बच्चों वाली मार्किंग कर रहे हैं, चले पास कर दिया। और सर अली अमीन गंडापुर को मुश्किल हालात में उसने बेचारे ने परफॉर्म किया है। आई वुड गिव हिम 1 नंबर मोर देन मरियम नवाज एटलीस्ट। ओके, और नवाज शरीफ को उनको सपोर्ट करना बैठे हैं, उनके चाचू को सपोर्ट, वो बेचारा हर तरफ से मार खा रहा है, वो बेचारा मरियम नवाज के अब्बा। अच्छा, नवाज शरीफ बेहतर हैं गवर्नेंस में या शहबाज शरीफ? एटलीस्ट ये तो बता दें। मेरे ख्याल में लीडरशिप तो उनकी जमात की मियां साहब के पास ही है, ठीक है, लेकिन गवर्नेंस मैं नहीं उनकी एग्री करता क्योंकि देखें 40 मैं पॉलिटिकल नहीं बात करता कि मैं उनकी जमात का मुखालिफ हूँ। मैं समझता हूँ कि मियां साहब को पंजाब को बेहतर डिलीवर करना चाहिए था, एटलीस्ट सोशल स्ट्रक्चर में, कि बच्चों की ज़िंदगी, रूल ऑफ लॉ, हस्पताल का स्ट्रक्चर, और वहाँ की जो रोडें हैं, वहाँ की जो नकासियाब के मंसूबे हैं, खासकर रोज़गार की इशूज़। देखें खान साहब को बेचारे को सिर्फ 3.5 साल मिले, कोई मुश्किल हालात में। मियां साहब की फैमिली तो 40-45 साल से है। लेकिन सर पाकिस्तानी तो ये भी क्लेम करते हैं कि 78 ईयर्स से, सिर्फ पाकिस्तान को 78 ईयर्स हुए हैं, क्या परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वक्त चाहिए? नहीं देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा वक्त है। परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो 5 साल भी बहुत है ना। उसके लिए वो डेडिकेशन चाहिए कि फिर वो एक हिंदुस्तानी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अबुल कलाम, उनकी एक बड़ी मशहूर सेइंग मुझे याद है, उससे शायद आपके सवाल का कोई जवाब जहन में आ गया। वो ये है कि ड्रीम इज़ नॉट समथिंग विच यू सी व्हाइल इन योर स्लीप, ड्रीम इज़ समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। तो अगर आप एक विजन के साथ किसी भी फील्ड में हैं, 5 साल भी बहुत हैं, बहुत कुछ आप उसमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप तो बहुत जॉली हैं, इतने अच्छे हैं, लोग तो कहते हैं आप में बहुत एटीट्यूड है। ये थी समा सितारे की आज की एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।